नेक्स्ट है व्रणस्राव विज्ञान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि 21वें चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है व्रणस्राव, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है ना वो हम स्रावों को ध्यान नहीं देते हैं और इसमें से क्वेश्चन आता है बड़ा आसान और वो निकालना मुश्किल होता है कि स्रावों के ऊपर ध्यान दिया नहीं होता है और पिछला व्रण प्रश्न पर ध्यान दिया होता है। व्रणस्राव विज्ञान जो है वो 21 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखना इसमें जो है श्लोक नंबर 3 पे देखो, व्रण वस्तु कही गई है। व्रण वस्तु, व्रण वस्तुएं कितनी होती हैं? अत्र अष्टो व्रण वस्तु। इसमें यहां लिखो व्रण वस्तुएं, व्रण वस्तु होती हैं कुल 8। इन्हीं को ही व्रण आयतन कहते हैं। चरक, चरक व्रण वस्तु को व्रण आयतन कहते हैं। ये भी 8 ही होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ, मरम। ये 8 प्रकार की व्रण वस्तुएं हैं। चरक ने संधि के स्थान पर मेद कहा है, मतलब चरक जो है यहां संधि नहीं कहते हैं, यहां मेद कहते हैं। कोष्ठ कितने होते हैं? यहीं पर लिख लो। कोष्ठ चरक के अकॉर्डिंग 15, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कोष्ठ भी 8 होते हैं, काश्यप के अकॉर्डिंग 13, बागभट्ट के अकॉर्डिंग 12 और सुश्रुत के इसके अकॉर्डिंग भेल के अकॉर्डिंग 14। भेल के अकॉर्डिंग 14। मैंने आपको एक निमोनिक बताया कोष्ठों को याद रखने का, KBC। यहाँ पर काश्यप 13 या भेल है, ये बागभट्ट नहीं है, बी लगता है ना, भेल है 14 और सी मतलब चरक 13, 14, 15 KBC। श्लोक नंबर 4, अत्र आद्यक वस्तु का सन्निवेश त्वक भेदी व्रण सु उपचर शेष स्वयमेव अवदीर्ण दुरुपचरा। अगर आद्य वस्तु सन्निवेश त्वक भेदी व्रण, मतलब त्वचा में कोई व्रण होगा तो वो उपचार करने में आसान होगा, और उसके बाद किसी भी व्रण वस्तु में कोई व्रण होगा तो वो दुरुपचार होगा। मतलब त्वक मांस आदि के आदि पहले धातुओं में उत्पन्न व्रण जो है वो साध्य होते हैं और बाकी जो है वो असाध्य होते हैं। श्लोक नंबर 5, ये भी क्वेश्चन है कि व्रण के आकृतियां कितनी होती हैं? तत्र आयत, चतुस्त्रो, वृत्ति, त्रिपुटक इति व्रण आकृति। 4 प्रकार की व्रण की आकृतियां, आयत, चतुष्कोण, वृत्त और त्रिपुटक मतलब त्रिकोण। ये 4 प्रकार की व्रण की आकृतियां बताई गई हैं। शेषस्तु विकृतो आकृतो दुरुपक्रमा भवन्ति। यही 4 प्रकार की आकृतियां जो है वो साध्य हैं और बाकी असाध्य हैं। 4 जो हैं आकृतियां साध्य और बाकी असाध्य। IMP है, दुरुपक्रम है, कृच्छ साध्य है। दुरुपक्रमी शब्द लिखो, असाध्य मत लिखो, दुरुपक्रमी लिखो, क्योंकि शब्द श्लोक से पूछते हैं क्वेश्चन, वो दुरुपक्रम है ना, या ब्रैकेट में कृच्छ साध्य लिख सकते हैं, लेकिन दुरुपक्रम ज्यादा सटीक है। नेक्स्ट आओ, श्लोक नंबर 7, दुष्ट वर्ण के लक्षण। ये सारे दुष्ट वर्ण के लक्षण दिए हुए हैं। दुष्ट वर्ण लिंगानी अंडरलाइन करना है। उन्मार्गी, सेकंड लाइन है, उन्मार्गी, स्क्रीन पे देखना है। उन्मार्गी, दुष्ट शोणित स्त्रावी, तस्य दोषोश्च श्रायण षटत्व विभज्य यथा स्वयं प्रतिकार भवेत्। इनका दोषों के अकॉर्डिंग इनका प्रतिकार करना चाहिए। पर आपने ये लिखो, देखो उन्मार्गी और दुष्ट शोणित स्रावी, इतना ही अंडरलाइन करो, ये दुष्ट वर्ण के लक्षण है। नेक्स्ट आओ, विमर्श में देखो दुष्ट वर्ण दिए 6 प्रकार के, वात, पित्त, कफ, रक्त सन्निपात और अगंतुज भेद से। IMP नेक्स्ट श्लोक में देखना, श्लोक नंबर 8 में, तत्र घृष्टासु छिन्नासु त्वक्षु सफोटे भिन्नेषु विदारितेषु सलिल प्रकाशो भवत्य स्त्राव किंचित पिताव भासता। अगर स्किन में घृष्ट, छिन्न ऐसी त्वचा में सफोट कुछ हुआ है, भिन्न विदारित, तो सलिल प्रकाश स्त्राव जो है निकलता है। यहां से इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू हो जाता है चैप्टर का।
मासगत सर्पी प्रकाश सांद्र श्वेत पिच्छिल। सिरा को आईएमपी मार्क करो। सिरागत स्राव कैसा होगा? सद्य छिन्नासु सिरासु रक्त अति प्रवृत्ति। ऑब्वियस, अगर इमीडिएटली अगर नस को काट लिए जाए वेन को तो रक्त की अति प्रवृत्ति होगी। पक्वासु, अगर वहां पर पाक होगा तो तोय निपीड़िता तोय गमन पोयस्य। आस्त्रावश्य तनुर्विच्छिन्नम। पिच्छिलो अवलंबी श्यावो अवश्याय प्रतिमश। अब आपसे पूछ सकते हैं पिच्छिल अवलंबी स्राव कहाँ से होता है? ये सारा का सारा सिरा का था। ये बोलते हैं कि अगर सिरा सद्य छिन्नासु होगी तो रक्त की प्रवृत्ति होगी, पकई हुई सिरा होगी तो उसमें तोय निपीड़ित तोय गमन पोय पस के साथ स्राव होगा। और तनु विच्छिन्न पतली नस कटी जाए, मतलब वेन कट गई तो पिच्छिल की तरह अवलंबी स्राव होगा। इस तरीके से स्नायुगत स्राव कैसा होता? स्निग्ध घन श्रृंघाणक प्रतिकाशम सरक्तश्च क्वेश्चन मार्क। ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है, स्नायुगत स्राव कैसा होता है? श्रृंघाणक, नाक से निकलने वाले पानी की तरह याद रखना आपने, स्नायु से स्राव होता है। अस्थिगते अस्थन्य अभिहिते स्फुटे भिन्ने दोषवत अवतारिते दोष भक्षित अस्थि निसार सुक्ति धोतम अवृति। डार्क अंडरलाइन, निसार सुक्ति धोत इव भाति। अस्थिगत का स्राव कैसा होता है? निसार और सुक्ति धोत की तरह। क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये 2-3 स्राव हैं जो बार बार पूछे गए हैं। स्नायु से, अस्थि से। अस्थि से कैसा होता है? निसार सुक्ति धोत की तरह। संधिगत अंडरलाइन करना है, पीड़े मानो न प्रवर्तते। संधियों में स्राव पीड़न करने से प्रवर्तित नहीं होता है। कब होता है? अकुंचन प्रसारणो मन्नम विनमन प्रधावन उत्कासन प्रवाहन स्थापी। जब अकुंचन प्रसारण होता है, विनमन होता है, प्रधावन होता है, ऐसी स्थितियों में संधियों से स्राव होना शुरू होता है। और कैसा स्राव होता है? पिच्छिलो अवलंबी सफेन पुय रुधिरोन्विथितम। आगे आता है कोष्ठ से स्राव। अश्रिग मूत्र पुरुष पुयोदकानी आईएमपी। कोष्ठ से स्राव अश्रिग मूत्र पुरुष और पुय की तरह होता है। मरमगत त्वक आदिश अवरुद्धन उत्पन्ने। मरमगत का छोड़ भी सकते हैं आप। मरम के होने वाला व्रण जो है वो त्वक आदि व्रणों के अंतर्गत पृथक पृथक लक्षण जो कहे गए हैं वैसे ही होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना। त्वक आदिश रुद्धन्ते मतलब अगर त्वचागत मरम होगा तो त्वक की तरह होगा, मांसगत मरम होगा तो मांस की तरह होगा, तो मरमगत को आप छोड़ सकते हैं, इसको रहने दो। इतने स्त्राव जो है कोष्ठगत बड़े इंपॉर्टेंट। पिच्छिलो अवलंबी कॉमन है पक्व सिरा एवं संधि में। यहां पर भी पिच्छिलो अवलंबी दिए है। पिच्छिलो अवलंबी कॉमन है। एक ये पक्व शिरा का लक्षण है प्लस संधि का, संधिगत स्राव का लक्षण है। श्लोक नंबर 9, इसमें से भी क्वेश्चन आया है। तत्र त्वक आदि गतानाम आस्त्रावम यथाक्रमम। अगर हम त्वचा आदि को देखें तो देख चुके हैं, उसके बाद हम वात आदि दोष के अकॉर्डिंग स्राव देखेंगे। पारुष श्याव अवश्याय दधि मस्तु क्षार उदक मास धावन पुलाकोदकम सन्निभवती मारुताद भवती। क्वेश्चन मार्क लगाना। वायु से अगर स्राव होगा तो ये सारे वातज हैं, देखो पारुष श्याव दधि मस्तु क्षार उदक पुलाकोदक एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पुलाकोदक जो है वो ध्वज भंग का लक्षण भी है। ध्वज भंग में भी पुलाकोदक की तरह स्राव मिलता है। ये सारे मारुतन भवंती। पित्ताद में गोमेद गोमूत्र भस्म शंख। वात से क्वेश्चन आया बच्चों, वात का क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन आया। गोमूत्र गोमेद भस्म शंख शायोदक माधविक तैल सन्निभम। पित्तवत रक्त आदि स्राव। पित्त और रक्त को सेम ही समझना चाहिए। कफाद नवनीत काशीस पिष्ट तिल नारिकेल वराह बसा सन्निभम। ये देखो आसान है याद रखना। कफ के स्राव जो हैं वो नवनीत काशीस पिष्ट तेल नारिकेल की तरह होता है। नारिकेल कॉमन है कफ और सन्निपात में। नारिकेल यहां भी है, यह नारिकेल कॉमन है कलपस सन्निपात में। कफ और सन्निपात स्रावों में नारिकेल कॉमन। सन्निपात में कैसा होगा देखो,
प्रियंगु फल, मुदगयूष, यकृत लिखा है यहां पर, यकृत, मुदगयूष, कांजिक प्रसाद, ये देखो उपमाएं, जैसे उपमाएं देते हैं वैसे यकृत की तरह, प्रियंगु कांजी की तरह। नेक्स्ट आना है श्लोक नंबर 10-11। उसके बाद ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पक्वाश्यास्त साध्यस्तु पुलाकोदक सन्निभम, पक्वाश्य में पुलाकोदक के समान असाध्य माना जाता है। क्षार उदक निभम स्त्रावोपर्ज रक्ताशय, देखो इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है। प से आसान है पकड़ना, पक्वाश्य से होगा तो पुलाकोदक की तरह श्राव होगा तो असाध्य माना जाता है। रक्षा, इस दूसरे का निमोनिक बुलाने हो रक्षा, रक्ताशय से क्षार उदक की तरह होगा तो असाध्य होगा। अमाशय और त्रिक संधि से कलाय की तरह होगा, कलाय होता मटर के समान होगा तो असाध्य होगा। तीन ही श्राव है, अमाशय और त्रिक संधि से कलाय के समान होगा तब असाध्य माना जाता है। नेक्स्ट श्लोक में वेदना बता रहे हैं, व्रणों की वेदनाएं कैसी होंगी। वेदना में अंडरलाइन करना है, अनियमित विधिर वेदना प्रादुर्भावो व मुहुर्मुहुर यत्र गच्छति वेदना विशेष वातिक। अगर अनियमित वेदना प्रादुर्भाव है मुहुर्मुहुर होती है तो वातिक होगी। पित्तज में क्षार अविसिक्तवश्य वेदना विशेष पैतिक, क्षार की तरह जलने की जैसी होगी। और अल्प वेदना स्तंभ शैत्य यत्रम च श्लेष्मिकम विधात, कफ से होने वाली अल्प वेदना स्तंभ और शीतल जैसी होती है। श्लोक नंबर 13। व्रण वर्ण देखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, वात से क्वेश्चन आता जाता है। भस्म कपोत अस्थि वर्ण परुषो अरुण कृष्ण इति मारुत से, वा दोषों के अकॉर्डिंग वर्ण का वर्ण कैसा होगा, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया था। भस्म कपोत अस्थि वर्ण, कपोत के हड्डियों की भस्म की तरह जो है जो वर्ण होता है वो मारुतज वर्ण का वर्ण कहा गया। नील पीत हरित श्याव कृष्ण रक्त पिंगल इति रक्त पित्त समुत्था। अब दूसरे जो हैं बाकी आसान है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। श्वेत का स्निग्ध पांडुर श्लेष्मस्य सर्व वर्णोपवेत सन्निपातक में थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कल देखते हैं।